जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं योगासन का क्रम और सावधानियाँ। योगाभ्यास करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सब हमें पहले से पता होना चाहिए। अब हमें सबसे पहले कई लोग पूछते हैं कि खाना खाने के बाद योगासन कर सकते हैं। तो खाना खाने के तुरंत बाद आसन नहीं करने चाहिए। एक ही आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है और वो है वज्रासन। बाकी आसन खाना खाने के 3-4 घंटे बाद आप कर सकते हैं। जैसे दिन में खाना खा लिया, शाम को आप आसन कर सकते हैं। वैसे सर्वोत्तम समय प्रातःकाल का है। खाली पेट आप आसन करें तो सबसे अधिक लाभ उसका मिलता है। योगाभ्यास करने के 10-15 मिनट बाद आप पानी पी सकते हो और आधा घंटे बाद आप खाना खा सकते हो। और इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपकी शारीरिक क्षमता क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है, आप कितने आगे झुक सकते हो, मोड़ सकते हैं शरीर को, कितना तान सकते हो। ये आपके स्वयं के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आपको प्रयास ये करना है कि आप आसन की पूर्ण अवस्था में जाने का प्रयास जाएं, लेकिन इस प्रयास में आपके शरीर को कोई हानि न हो, शरीर के साथ कोई अत्याचार नहीं करना है। जहाँ तक भी आप झुक सकते हो, पहुँच सकते हो, वहाँ तक प्रयास करें, वहाँ पर रुक जाएं। रुकने से ही लाभ होता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आसन की पूर्ण अवस्था में आप जाएं और भरपूर लाभ आसन का उठाएं। इसके अलावा कल ही कोई सज्जन मुझे मिले थे, वो पूछ रहे थे कि ऑपरेशन हुआ है तो हम योगासन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आपका अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो 2-3 महीने तक लगभग उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर के परामर्श पर आप योगासन का अभ्यास पुनः कर सकते हैं। योगासन का भी क्रम है, किस क्रम से करने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन करने चाहिए, उसके बाद बैठकर किए जाने वाले आसन करने चाहिए, उसके बाद पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करने चाहिए और अंत में पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करने चाहिए। इसमें भी सबसे पहले आगे झुकने वाले आसन करने चाहिए, फिर साइड आजू बाजू झुकने वाले आसन करने चाहिए और पीछे की तरफ झुकने वाले आसन बाद में करने चाहिए। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि एक आसन और दूसरे आसन के बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लेना चाहिए। भरे हुए सांसों में अभ्यास दूसरे आसन का नहीं करना चाहिए। जब सांसें नॉर्मल हो जाएं उसके बाद आप दूसरे आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जब आपके आसन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए, आपने चारों तरह के आसन कर दिए, उसके बाद आपको लेटना है शवासन पर। उसके बाद आप करें प्राणायाम, उसके बाद ध्यान और अंत में ईश्वर का नमन कि जो उन्होंने हमें ये क्षण प्रदान किया उसके लिए। इस तरह से ये पूरा पैकेज हमने बताया। अगर 1-1.25 घंटे का आप इस तरह से इस क्रम में आसन करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा और इसी क्रम में आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। और अगर इससे भी उत्तम क्वालिटी के आप योगाभ्यास करते हैं तो इसके लिए आपको चक्रों पर ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से आसन के अभ्यास से हमारा कौन सा चक्र प्रभावित हो रहा है। वहाँ पर आप कंसंट्रेट करें, वहाँ पर आप ध्यान लगाएं तो आप उस आसन की चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं और वो आपका आसन सिद्ध हो जाता है। आप पूछेंगे कि चक्र क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 5 चक्र हमारे स्पाइन में होते हैं, रीढ़ पे, और 2 चक्र उसके ऊपर होते हैं, दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र, और यहाँ सिर पे मस्तिष्क पे सहस्रार चक्र। स्पाइन में रीढ़ पे जो चक्र होते हैं वो बता रहे हैं। रीढ़ के अंतिम छोर में सबसे नीचे गोदाम मूल से 2 उंगल ऊपर
मूलाधार चक्र होता है, जननेंद्रिय मूल के बिल्कुल बैक में स्वादिष्टान चक्र, नाभि के बिल्कुल पीछे रीढ़ पे मणिपुर चक्र, हृदय के पीछे अनाहत चक्र और कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र। ये 5 चक्र हमारी स्पाइन में होते हैं। और 2 चक्र जो चक्र हैं ऊपर दोनों भौहों के बीच में लगभग 1-1.5 इंच अंदर आज्ञा चक्र और मस्तिष्क में सहस्रार चक्र। जब हम ध्यान की साधना करते हैं तो हमें ध्यान जो है आज्ञा चक्र पर लगाना चाहिए। और इस क्रम में इन चक्रों का ध्यान करते हुए, उन पर कंसंट्रेट करते हुए जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपके आसन में जो है सोने पे सुहागा लग जाता है और आपको पूर्ण लाभ उससे प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से आज हमने योगासनों के बारे में बताया, किस तरह से करने चाहिए। किसी तरह से आप करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।